नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 22 का अध्ययन करने के लिए। आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उस विषय को पढ़ने से पूर्व आप सभी ये जानते हैं कि जो शिक्षा है वह हमारा मौलिक अधिकार है, परंतु प्राचीन समय में महिलाओं के लिए जो शिक्षा थी वह बहुत जटिल प्रक्रिया थी ग्रहण करना। और इसके लिए समाज में जिन विद्वान और विदुषियों ने कार्य किया है उसी में से एक नाम सावित्रीबाई फूले, यह पाठ का शीर्षक भी है, हुई हैं। और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है समाज में। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है, जैसा कि हमने बताया। हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे हैं, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। तो समाज में ऐसे कई वंचित वर्ग हैं, लोग हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा है। और जो लड़कियां थी उनको शुरू से ऐसा समझा जाता था कि वह घर में रहें, तो इसीलिए लड़कियों को विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और यह पाठ जो है इसी संघर्ष के नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। तो हम इस पाठ से जानेंगे कि किस प्रकार से सावित्रीबाई जो फूले हैं, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो कार्य किया वो किस प्रकार से किया। तो आइए सभी छात्र इस गद्यांश का आदर्श वाचन के अनुसार अनुकरण वाचन करने का प्रयास करेंगे, साथ ही पाठ को समझने का प्रयास भी करेंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। तो जैसा कि आप अगर एनसीईआरटी की पुस्तक उठाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक चित्र है। उस चित्र में क्या बताया गया है, इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। और वह जो चित्र है वो किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। और जो वह पाठशाला है वह सामान्य नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। और यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है, अर्थात जहाँ से कन्याओं का पढ़ना प्रारंभ हुआ, ऐसी वह प्रथम पाठशाला थी हमारे देश की, महाराष्ट्र की। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। और उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो शिक्षिका है वो घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्याः ऊपरी धूलिम कश्चिच्चा प्रस्तर खंडान क्षिपति। और मार्ग में यानी रास्ते में कुछ उनके ऊपर धूल फेंक रहे हैं और कुछ प्रस्तर खंडान से तात्पर्य है, प्रस्तर मतलब पत्थर और खंडान मतलब टुकड़े, यानी पत्थर के टुकड़े उनके ऊपर फेंक रहे हैं। सा चा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परंतु जो वह महिला है वह अपने निश्चय से, अपने संकल्प से विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालये कन्या भी सा विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। और स्वविद्यालय से तात्पर्य है अपने विद्यालय में, कन्या भी मतलब कन्याओं के साथ, सा विनोदम मतलब उनके साथ वह हंसी मजाक करती हैं और बताती हैं, बातचीत करती हैं। और सा अध्यापने संलग्ना भवती। और वह महिला अपने अध्यापन में अर्थात पढ़ाई लिखाई में वह संलग्न हो जाती है, पढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ऊपर जो बताया जा रहा है कि किस प्रकार से महिला को रोका जा रहा था अध्यापन कराने से, परंतु वह इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ी। आगे देखेंगे, तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सएव प्रचलति। और तस्याः स्वकीयम मतलब उस महिला का, कौन सी महिला का, जिस महिला का वर्णन चित्र में आया है, वह अपने अध्ययन में भी सहीएव मतलब सह जमा एव, तो बनेगा सहीएव। तो इस प्रकार से सह एव मतलब उसके साथ ही वह अपना अध्ययन कार्य भी चला रही थी, अध्ययन कर रही थी वह महिला। केयम महिला। तो यहाँ पर जो आएगा कह जमा यम, मतलब वह कौन सी महिला है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानी था। क्या आप भी इस महिला को जानते हैं। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। जिसका इस चित्र में वर्णन आया, जो महिला अध्यापन करने के लिए जा रही है, इयम एव यह वही महिला है जो महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। यह महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी पहली महिला शिक्षक थी जिसका नाम था सावित्रीबाई फूले।
तो यह पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है, किस प्रकार से सावित्रीबाई फूले ने पाठ को पढ़ाने का प्रयास किया कन्याओं के बीच में जाकर। आगे देखते हैं, उनका परिचय आया है, जीवन परिचय। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तो जनवरी महीने का तीसरा दिन 1831 में, यानी उनका जो जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में हुआ था। महाराष्ट्र के नायगांव में नामक स्थान पर हुआ था। सावित्री अजायत यानी सावित्री का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर हुआ। इस प्रकार से बताया गया है। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। और जो उनकी माता थी उनका नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी नाम का था, ऐसे इन्हें बताया गया है। नववर्ष देशीय सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। और पूर्व में जो विवाह आदि कार्य होते थे वह अल्प आयु में हो जाते थे, इसीलिए जो सावित्रीबाई फूले उनके बारे में बताया जा रहा है। 9 वर्ष देशीय, 9 वर्ष की अवस्था में, सा मतलब सावित्रीबाई फूले का ज्योतिबा फूले नाम के व्यक्ति से परिणीता यानी उनसे उनका विवाह संपन्न हुआ था। सोपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत। और सह अपि मतलब वह भी, कौन, जो ज्योतिबा फूले थे उनकी भी उस समय जो अवस्था थी, आयु थी, वो 13 वर्ष कल्पः यानी 13 साल के थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सावित्रीबाई फूले के मन में अध्ययन की अभिलाषा थी, पढ़ने की वह बहुत इच्छा रखती थी, इसलिए इसको उनको और उत्साह मिला इस प्रकार से। और इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती। और इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक यानी बहुत आग्रह करके, निवेदन करके आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया, यानी अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई सावित्रीबाई फूले ने करी। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। और 1848 की समय पर, उस समय उन्होंने पुणे नगर में सावित्रीबाई जी ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर, यानी अपने पति के साथ मिलकर, कन्या नाम कृते यानी कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय का आरंभ किया था। कब किया था? 1848 में किया था। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। उस समय पर जो सावित्रीबाई फूले थी वह 17 वर्षीय यानी 17 वर्ष की थी जब उन्होंने पहला विद्यालय कन्याओं के लिए बनाया। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयं प्रारब्धा। और 1851 में पुनः उन्होंने एक विद्यालय बनाया जो अस्पृश्यत्वात् यानी जो कुष्ठ रोग इत्यादि का के लिए समाज में एक हीन भावना थी और उनको तिरस्कृत कर दिया जाता था, ऐसे समुदाय के लिए, या जिनको छुआछूत के रूप में उनसे बातचीत नहीं की जाती थी, ऐसे अस्पृश्य लोगों के लिए, बालिकाओं के लिए उन्होंने एक अलग विद्यालय की स्थापना करी थी। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्। और जो समाज में कुरीतियाँ थी, जो लोगों के अंदर विचार थे अन्य निम्न वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, उसके लिए, या अन्य जो कुरीतियाँ थी उनके लिए सावित्रीबाई ने प्रखर विरोध किया समाज का। और विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता, फलतः केचन नापितः अस्याः रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन। और विधवाओं के लिए शिरोमुंडन यानी जिस महिला का पति का निधन हो जाता था, उस महिला यानी उस विधवा का सर मुंडन करने की जो कुरीति थी समाज में उस समय पर, उसके निराकरण के लिए सा साक्षात नापिते ही, सा साक्षात नापिते ही से तात्पर्य है कि उन्होंने नापिते ही मतलब नाइयों से मिलकर, जो नाई बाल काटते थे उनसे मिलकर, उनसे मिली। और फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। और जब उनसे मिलकर उन्होंने समझाया कि यह गलत चीज़ है, तो कई नापिता यानी केचन नापिता मतलब कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का, कि जो विधवा थी उसका मुंडन करने की जो प्रक्रिया होती थी उसमें अपना सहभागिता यानी उसमें सहयोग करना छोड़ दिया, अर्थात नाइयों ने इस प्रक्रिया में शामिल होना छोड़ दिया।
आगे बता रहे हैं, एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिताः निम्न जातिया काश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार की बात है, सावित्री बाई फूले मार्ग में दृष्टम देखा उन्होंने कि यत कूपम निकषा, यानी कूपम कहा जाता है कुएं को, निकषा मतलब उसके निकट में। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के संयोग में जब निकषा शब्द आता है तो कूपम शब्द आता है, यानी निकषा जहाँ पर शब्द आएगा वहाँ पर जो पहला शब्द होगा जिसके संयोग में आएगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कूपम में द्वितीय विभक्ति हो रखी है, कूपम। तो कूप के निकट, यानी यहाँ पर कूप यानी कुएं के निकट क्षीण वस्त्रावृता, यानी फटे वस्त्रों में, पुराने वस्त्रों में, तथा कथित कुछ निम्न जात की महिलाएं थी और उनको वो जल पीने के लिए याचना कर रही थी। और इस प्रक्रिया में उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो उनका मजाक उड़ा रही थी। और कूपा जलोधरणम आवार्यन, और उनको कुएं से, कूप मतलब कुएं से जल को पीने के लिए मना कर रही थी, नहीं दे रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत। तो जब सावित्री बाई फुले ने यह देखी गतिविधि तो उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। और सा ता स्त्रियः निज गृहम नीतवती, और उन्होंने जो महिलाएं थी निम्न वर्ग की उनको अपने घर ले गई और तड़ागम दर्शित्वा, वहाँ पर एक तालाब को दिखाकर अकथयत कहा कि च यत यथेष्टम जलम नयत, जितना आपको जल चाहिए वो ले जाओ, आप जितना इच्छा हो वो जल यहाँ से ले जाइए तालाब से। सार्वजनिको यम तड़ागा, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है, सबका है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और इस के लिए जल ग्रहण करने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है कि वह जाति का इसको पी सकता है और वो जाति का नहीं ग्रहण कर सकता है, ऐसा नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः, और उन्होंने हमेशा मनुष्यों की समानता के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए हमेशा समर्थन किया। किन्होंने? सावित्रीबाई फूले ने। आगे बता रहे हैं, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सावित्रीबाई फूले हैं और उनके जो पति हैं ज्योतिबा फूले, उन दोनों ने मिलकर, दोनों दंपतियों ने मिलकर एक तो महिला सेवा मंडल और एक शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, मतलब ये दो प्रकार के उन्होंने काम किए थे, इसकी स्थापना करी थी। महिला सेवा मंडल से तात्पर्य जहाँ पर महिलाओं, वंचित महिलाओं की सेवा के लिए कार्य किया जाता था। और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह से तात्पर्य है जैसे कुछ समाज में जो गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने के लिए समाज के कुछ लोग अग्रसरित रहते थे, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने एक शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह भी बनाया था। इस प्रकार से ये दो चीज़ उन्होंने करी समाज के लिए। उसके बाद बताया जा रहा है, सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु अपनी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, और इस प्रकार से उन्होंने एक सत्यशोधक मंडल की भी गतिविधियां करती थी वो। उसमें क्या है आगे बताएंगे। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, जो समाज में पीड़ित, समाज में पीड़ित जो महिलाएं थी उनको जागृत करने के लिए जो कार्य किया जाता था, उसके लिए उन्होंने सत्यशोधक मंडल की स्थापना करी थी। यह जो पीड़ित महिलाएं थी उनके लिए कार्य करती थी, जो समुदाय था पीड़ित उनके लिए कार्य करता था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, तो सावित्रीबाई फूले ने अन्य जो संस्थाएं बनाकर उसके प्रशासन में, यानी उसको चलाने में उन्होंने बहुत अच्छा कौशल था और उसको संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, और जब अकाल का समय आया, दुर्भिक्ष काल आया और प्लेग जैसी बीमारियों का आरंभ हुआ, तो उन्होंने पीड़ित जनानाम, जो पीड़ित लोग थे जो उससे ग्रसित हो गए इन बीमारियों से अकाल के समय पर, तो उस समय पर उन्होंने अविरत मतलब बिना रुके उनकी सेवा करी और सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वतम प्रयासम अकरोत्, और उनके लिए सामग्री की व्यवस्था करी, उनकी सहायता के लिए प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, और इस प्रकार से वो महारोग प्रसार काले मतलब उन्होंने जब ये महारोग लगा, जब ये बीमारी लगी, महामारी लगी,
तो उसमें सेवा करते हुए वह स्वयं भी असाध्य रोगेण ग्रस्त था। उन्हें एक ला इलाज बीमारी लग गई और 1857 ख्रीस्ताब्दी निधनम गता, और उसके कारण उनका 1897 ईस्वी को निधन हो गया। इसका निधन हो गया, सावित्रीबाई फूले का हो गया। आगे बताया गया है कि साहित्य रचनाया अपनी सावित्री महीयते, जो साहित्य रचना में भी सावित्री की बहुत महत्वता है, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, उन्होंने 2 काव्य संकलन किए थे, अर्थात 2 पुस्तकों की उन्होंने रचना करी थी, 2 ग्रंथों की। एक का नाम था काव्य फूले और दूसरे का नाम था सुबोध रत्नाकर। ये 2 प्रकार के ग्रंथ उन्होंने लिखे। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। यदि भारत देश में आपको महिला उत्थान और के बारे में गहन अध्ययन करना है, जानना है, तो सावित्री बाई जो महोदय हैं उनके जीवन को अवश्य उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए, गहन अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से सावित्री बाई फूले का यह परिचय पाठ और समाज के लिए योगदान, महिलाओं के लिए विशेषतया उन्होंने जो कार्य किए वह इस पाठ में बताए गए हैं। तो ये हमें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार से हमें समाज के लिए कार्य करते रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमें हमेशा याद रखे और हमसे कोई अच्छी सीख ले। इसी आधार पर यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, छात्र इसका अध्ययन कर लें। यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, और साथ में अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न निर्माण के लिए भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। अत्यधिक समय ना लेते हुए इसका प्रश्न के साथ उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। सभी छात्र इसको अपनी कॉपी में कर लें। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। धन्यवाद।